हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजुला फ्रॉम आदिभव अकेडमिक्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 26 अप्रैल से होंगे और इस बार आप लोगों को बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें साइंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें कभी कभी रिलेटेड सिलेबस के बारे में नहीं पता और सिलेबस में आ रहा है वो नहीं पता। सो मैंने आपकी इस समस्या का बहुत अच्छे से इजी हल निकाला हुआ है और सबसे पहले मैंने आपके लिए फिजिक्स की समस्या को हल करने के लिए चैप्टर 12-13 के पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट मिस माय नोट्स बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स चलो हम चलते हैं। अब हम चैप्टर जिस टॉपिक को हमने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर चैप्टर 13, और इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बोला गया है कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मतलब करंट है क्या? मैंने बोला कंडक्टर होता है, कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट? तो ठीक है, अभी हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमें करने के लिए हमें पूरा एक सिस्टम, एक हमें क्या सर्किट बनाना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए, इसके लिए हमने क्या लिया है? बैटरी ली है, कंपास लिया है, दिस इज अमीटर, स्विच लगाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और ये सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, करंट प्रोड्यूस होने लगता है और करंट प्रोड्यूस होने लगता है तो पूरे सर्किट में यानी कंडक्टर में करंट की फ्लोइटी हो जाती है। ठीक है, हमने जान लिया। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कि आखिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे हुआ? तो बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जितने भी हमारा कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही करंट पास होता है बाई स्विच ऑन करने पर बैटरी से, तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होते ही उसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने सिर्फ करंट के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर हम बात करें चैप्टर्स की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चैप्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिज्म्स का पावर आपको देखने को मिलती है, मैग्नेट पावर देखने को मिलती है, राइट? सो क्लियर है कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट ऐसे होते हैं जब भी कोई चीज़ लो यानी अट्रैक्ट हो जाती चीज़ें, लाइक दिस आयरन की चीज़ें, कोबाल्ट, निकल, इन सब की बनी हुई जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। सो हमें यहाँ पर यही जानना है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी में भी तो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये फर्स्ट टॉपिक है और इसी चीज़ को हम टू पार्ट्स में, जब चैप्टर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि MEEC और एक MEI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जब ये बिल्कुल कंप्लीटली MEEC के अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि मैंने बोला, जब करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक लिया और मैग्नेटिक से हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा मीन्स जब हम मैग्नेट के पास, जब भी हम कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर किसी मैग्नेट के पास लाते हैं तो उस कंडक्टर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दो टॉपिक है और इन दो टॉपिक्स में हम इनको हाफ चैप्टर डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें बहुत से पार्ट डिडक्ट भी है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट से बता दूंगी कौन कौन डिडक्ट है जिसे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा आता है MEEC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, हमने क्या करा, हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। कहाँ? यहाँ से पॉजिटिव आयन से हमारा करंट फ्लो हुआ, चलना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर आया। तो हमने यहाँ पे लगाया, ये क्या लगाया, हमने कंपास लगा रखा है, करेक्ट? ये हमने कंपास लगा रखा है। कुछ कंपास की नीडल पहले ऐसे थी, इस डायरेक्शन में थी,
जैसे ही करंट पास होता है, जैसे ही करंट पास होता है तो करंट के पास होते ही हमारी कंपास की नीडल क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, यानी डिफ्लेक्ट कर जाती है। और हमें ये क्लियर पता चल जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यानी क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वैसे ही वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे मालूम पड़ा, जब हमने कंपास की नीडल रखा, कंपास की नीडल रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसको इसी में इसके बारे में सबसे पहले बाय जो हमें बारे में पता चला था वो हैंस ऑस्टेडनेस के बारे में बताया था, 1820 में बताया था। इसी में राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमीटर एंड लास्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि हमारा क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है कि ये हमारा बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब यहाँ पे हमने करंट डाला था, मतलब करंट हमने इंड्यूस कराया था और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया था। यानी ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये उल्टा है इसका, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे डालेंगे क्या, दो मैग्नेट। जैसे ये हमने दो मैग्नेट, एक मैग्नेट ये ले लिया और एक मैग्नेट हमने ये ले लिया, और इसके बीच में अगर हम कोई कंडक्टर लाते हैं तो दो मैग्नेट की वजह से ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है। तो जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, जैसे दो पोल के बीच में हम ये कंडक्टर लाते हैं, तो जैसे कंडक्टर लाते हैं तो क्या होता है, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यानी अब हमने ना बैटरी का यूज़ किया, ना हमने स्विच का यूज़ किया, अब हमने किसका यूज़ किया, मैग्नेट्स का यूज़ किया। ओके, हमने जैसे मैग्नेट का यूज़ किया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये ओनली मैग्नेट पे काम करता है। फ्लेमिंग, जैसे वहाँ पे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रीड करा था, यहाँ पर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था। देखिए, जैसे ये हमने एक कंडक्टर ले रखा है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। जैसे कंपास इसके पास आते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होती है, राइट साइड शिफ्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और जैसे हटाते हैं फिर अपनी जब पोजीशन पे आ जाती है। तो ये क्लियर कह रहा है कि जब हम मैग्नेट को किसी कंडक्टर के पास लाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इन्हीं दो टॉपिक्स में हम पूरे चैप्टर्स को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बात बोली कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो पहले मैग्नेट के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे कि मैग्नेट या नॉन मैग्नेटिज्म होता क्या है। Material that attract iron or iron like material, Fe, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, यानी वो मटेरियल जो हमारे आयरन से, कोबाल्ट के, निकल से बने हुए होते हैं मटेरियल, उन्हीं को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मेनली बात करें तो जो हमारे मैग्नेट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल को हम कह सकते हैं परमानेंट होते हैं, दैट्स वी कैन नॉट बी, उसकी स्ट्रेंथ पावर को आप बढ़ा नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो, उसकी रिवर्स नहीं कर सकते हो। जब एक ही डायरेक्शन से अगर करंट फ्लो हो रहा तो वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बट वी कैन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, उसकी पावर को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट है क्या, टेम्परेरी मैग्नेट है। बिकॉज ये क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसकी में पावर डाल सकते हो। वो कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब भी हम इसको ब्रेक कर दे, सपोज करें एक मैग्नेट लिया हमने, उसको ब्रेक करा, तो क्या होता है कि जैसे ही हम मैग्नेट को डालते हैं तो मैग्नेट में क्या होता है, उसके दो पोल्स अपने आप बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेट होता है उसके डाइपोल्स होते हैं। अब लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन है वाई लाइक पोल्स आर रिपल या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सो सबसे पहले हम बात कर लें, हमने ये बोला कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो आप इसे
एक दूसरे को रिपल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। तो उनमें जैसे कोई एक मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट के पास एक फील्ड बनता है, एक उसके चार पास का एक प्रेशर जनरेट होता है। तो उस प्रेशर की वजह से वहां पे क्या कौन सी लाइनें बनती, इमेजिनरी, मतलब ऐसी लाइनें जिनको आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनरी लाइन होती है जिसे सिर्फ कल्पना कर सकते हो। और वो इमेजिन करने के लिए आप कंपास की जब निडल को रखते हो तो वो डायरेक्शन को बताती है। तो इमेजिनरी सीधी सी बात है, आप ये बताओगे कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी लाइन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि क्या होते हैं, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपल करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब यही बात मैं आपको एज ए नीचे पूरा प्रॉपर क्लियर बताएंगी कि कहाँ से जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट की पावर, जो इमेजिनरी लाइन हो जो रही है, इमेजिनरी मैग्नेटिक जो लाइन है वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जाके वो एंड हो रही है, ये बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि देखो ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, पहले बात करते, बाकी बाद में करेंगे, लाइंस की बात करते हैं। क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लाइक दिस हमने मैग्नेट ले लिया। ओके, हम जैसे यहाँ पे बताते हैं, हमने यहाँ एक मैग्नेट लिया, ठीक है। जैसे ही मैग्नेट लेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट अपने पास एक प्रेशर को इंडिकेट करेगा, एक प्रेशर बनाएगा, नॉर्थ ये साउथ। ओके डन, ये मैग्नेट है हमारा, इसके दो पोल्स अपने आप बन जाते हैं। आप इसे ब्रेक करोगे फिर से दो पोल बन जाएंगे। तो होता क्या है, जब मैग्नेट होता है वो अपने चारों अपने पास यहाँ पर इतने पूरे से एरिया में बहुत हैवी, मतलब एक फोर्स जनरेट कर रहा है अपने आसपास। सो अब ये फोर्स कहाँ, जैसे जितने दूर जाएंगे ये इसका फोर्स का, जैसे हम पास बैठे हैं तो हमारी आवाज़ हमारे बहुत पास आ रही है, लेकिन जितना हम दूर जाएंगे हमारी आवाज़ क्या हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, यानी धीमी होती जाएगी। एग्जैक्टली इसकी पावर की बात है। मैग्नेट के पास जितनी यहाँ तक दूर है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, पहले यहाँ से इससे ज़्यादा है, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, दूर जाएंगे तो ये क्या कम होती चली जाएगी। ये तो हमने जान ली कि मैग्नेट पावर यहाँ से इसके चारों होती है। लेकिन अब ये लाइन अगर, तो इसको हमने क्या बोला कि यहाँ पर जैसे मान लो अब हम देखना चाहेंगे कि ये मैग्नेट पावर होती है, तो ये मैग्नेट जो फील्ड बनाती है वो कैसे बनाती है। तो ये इमेजिन लाइन, एक ऐसी लाइन बनाती है, इमेजिन करने वाली लाइन होती है, लाइक दिस। यहाँ से जैसे हमने कंपास की निडल यहाँ रख दी, एक लाइक दिस, यहाँ हमने कंपास की निडल लाया और हमने यहाँ पर क्या रख दिया, कंपास रख दिया, ठीक है। और एक कंपास, जैसे हमने कंपास रखा तो कंपास की निडल ऐसे ऐसे दिखाएगी, इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी, यानी कंपास ऐसे। तो यानी क्या बता रहा है कि यहाँ से अब यहाँ रखा तो यहाँ भी एग्जैक्टली इसने ऐसे शो कर दिया। मैग्नेट जब यहाँ रखा तो ये ऐसे इंडिकेट करने लगा। ओके, तो क्या कह रहा है कि जब भी हम इसके पास मैग्नेट कंपास को लाते हैं, ये मैग्नेट है और इसके पास कंपास लाते हैं तो कंपास की नीडल इस तरफ से एरो ऐसे दिखाने लगती है, इस तरफ एरो ऐसे दिखाने लगती है, ये अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाती है इसकी, इस तरीके से आप रखेंगे ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यानी और यहाँ पर इसकी। तो ये बता रहा है कि जो मैग्नेट के पास कंपास लाते हैं तो मैग्नेट की लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर एंड हो जाती है। यानी ऊपर की बात करें तो नीचे भी ऐसे होगा, नॉर्थ में निकली और ये कहाँ जाएगी, साउथ में एंड हो जाएगी। और ये आपने कैसे पहचाना, बाय कंपास। कंपास की निडल जब इसके पास लाते हैं, कंपास रखते हैं तो कंपास की जो निडल होती है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओके, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये मैंने आउटसाइड की बात करी कि जब भी कंपास के पास एक बहुत हैवी लाइंस होती हैं, हैवी लाइन क्या हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट में क्या होता है, उस द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, इट इज ड्यू टू मैग्नेट फील्ड। और इसके चारों जो लाइन बन रही है वो उनको हमने क्या बोला, इमेजिनरी लाइन। अब ये बोला ठीक है, इमेजिनरी लाइन समझ में आ गई कैसे बनी, क्योंकि हमने कंपास की जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा कंपास को तो इससे देखो इस तरफ को एरो दिखाया, यानी कंपास इधर इस तरफ को बेंड हो गई। फिर यहाँ पर भी यहाँ कंपास रखा तो ये एरो कौन बता रहा है, कंपास की निडल बता रही है एवरी टाइम। यहाँ रखा तो यहाँ पर भी तो इसमें बोला ठीक है कंपास निडल रखा यहाँ पर बता रही है, तो यानी ये क्लियर हो गया कि बाहर की ओर जब कंपास रखते हैं तो ये ऐसे जाके बताइए, लेकिन अगर हम कंपास को बीच में रख दें, यहाँ रख दें तो इन साइड अंदर कैसे बताएगी। तो अंदर बताने के लिए उसने क्या करा, कंपास की जो निडल जब हमने यहाँ रखी, इस जगह पर रखी, तो कंपास की निडल यहाँ रखी तो एरो से, मतलब अब ये क्लियर हो गया कि अंदर इनसाइड यहाँ से अंदर जा रही है
और ये नॉर्थ में निकल रही है और फिर ऐसे जा रही है और फिर से ऐसे, तो ये डायरेक्शन बता रही है। मतलब अगर आउटसाइड में बोले, बाहर की ओर बोले, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंड हो जाती है, लेकिन इनसाइड साउथ से बनती है और नॉर्थ की ओर जाती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दो डायरेक्शन में काम करती है। आउटसाइड में बात करें तो साउथ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड हो जाती है। इनसाइड की बात करें तो साउथ में स्टार्ट होती है और नॉर्थ में एंड हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की बात बोली, तो आप एज अ फील्ड के पिक्चर को देखो तो ये क्लियर होगा कि इनके पोल्स पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। किसका? किसी भी जब मैग्नेट की पास कभी भी कुछ आयरन के पार्टिकल्स डाल दो, कोबाल्ट निकल के पार्टिकल्स डाल दो, तो इनके पोल्स पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुई हमारी मैग्नेट की फील्ड। और अब सबसे बड़ी पॉइंट देखो भाई कि जो मैग्नेट की लाइन होती है ये आपस में एक दूसरे क्या से दिख रही है? पैरेलल दिख रही है, बिल्कुल पैरेलल, सारी एक अलग अलग जा रही, कोई भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। कौन? किसकी लाइन? मैग्नेट की। जो मैग्नेट है, मैग्नेट में जो इमेजिनरी लाइन बन गई है वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो ये बात कहता है कि जब भी मैग्नेट में जब भी हम क्या करते हैं कि मैग्नेट के पास जो इमेजिनरी लाइन बनती है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे प्रूव करो भाई, तो ठीक है प्रूव करो। इस सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन कभी आता है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं, मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कट नहीं करती। आप ये बताइए। तो ठीक है हमने मान लिया, हम जैसा कि क्योंकि जब प्रूव करने के लिए होता तो हम मान के करते हैं। लेट्स एज्यूम्स कर लेते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट। अब मैंने बोला इंटरसेक्ट कर रही है और इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये बीच वाला ये हमारा कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये वाला हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट को बोला कि ठीक है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब इस पर हम क्या ला के रखेंगे? कंपास की निडल। ये हम कंपास ले आए, कंपास रख दिया, और कंपास के जब ला के रखा तो क्या हुआ? एक सेकेंड, हमने कंपास ले आए, ये हमने कंपास ला के रख दिया, ये हमने कंपास रखा, और कंपास की जब निडल रखा, क्योंकि यहाँ हमने दो लाइन बोल दी, तो कंपास की जो निडल रखी तो निडल एक ही ओर जाएगी, ऐसे गई, तो इधर तो नहीं गई, इस डायरेक्शन में तो नहीं गई, तो क्या हो रहा है? कंपास इधर गई और इस तरफ तो नहीं गई। तो ये क्लियर हो गया कि कभी भी जो हमारी मैग्नेट के चारों ओर जो इमेजिनरी लाइन होती है, कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि कंपास की निडल रखते तो एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, कभी भी दो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगी। जब हमने कट करा तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन शो कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में शो नहीं कर पा रहा है। सो क्लियर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लेट अस अज्यूम्स, मान लिया हमने डेट अ पॉइंट वेयर अ लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इफ वी कीप अ कंपास निडल, अब हमने कंपास रखा, कंपास के निडल को देखते हैं, इट विल हैव टू शो टू डायरेक्शन। भाई कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, कंपास की एक ही निडल है, एक ही डायरेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हैव क्लियर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ, यानी जितना पास होता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है, जितना दूर दूर जाता रहता है उसकी पावर क्या हो जाती है? मैग्नेटिक पावर की थोड़ी स्लो होती चली जाती है। ओके, क्लियर हो गया आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तो जिसके बारे में हमारे मिस्टर बाय हैंस ऑस्टेड 1820 में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए, उसमें उनने 3 स्पेशल लिए कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर ले लो, बताओ अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। सेकेंड में उन्होंने क्या करा, उसी स्ट्रेट कंडक्टर वायर को एक लूप बना दिया, सर्कुलर लूप बना दिया, फिर उसमें करंट पास किया। अब बताओ क्या होता है, उन्हें फिर उसी लूप को और ज़्यादा टर्निंग में कर दिया, एज अ स्पिनिंग समझ लो, ठीक है, सोलेनॉइड बना दिया। तो अब बताओ जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट दिए हमारे हैंस ऑस्टेड ने दिए, और इसी हैंस ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए इसमें स्पेशल एक रूल को फॉलो किया, वो है राइट हैंड थंब रूल का भी अप्लाई किया, जिसकी हेल्प से हम इसमें
क्योंकि हमने बोला जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। और उसे जानने के लिए उन्हें राइट हैंड थंब रूल का फॉलो किया और ये बताया कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने किसे बताया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्हें दिया था मेटेलिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो आ स्टेट कंडक्टर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमने मान लिया कि जो वायर है वो कंडक्टर, अभी सबको पता है कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही करंट उसमें पास करते हैं करंट तेजी से फ्लो करता है, राइट। आई होप क्लियर होगा। ये हमारा करंट क्या है, कंडक्टर है, एक्स वाई, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। और हमने इसमें क्या डाल रखा है, इसमें ये आयरन फिलिंग कर रखी है, ये हमने क्या कर रखी है, आयरन फिलिंग है हमारी। देखो ये हमने आयरन दूर दूर डाल रखे, फैले पड़े, ये हमने आयरन फिलिंग कर रखी है। ओके, जब हम करंट पास नहीं करते हैं तो इसमें कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब इसमें करंट पास नहीं करते तो कोई सिस्टमेटिक जैसे पड़ा है वैसे पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करा, अब हमने इस पर करंट पास किया। देखिए जैसे हमने इस स्टेट वायर करंट कंडक्टर है हमारा, स्टेट एक्स वाई हमारा क्या है, वायर है, और वो भी कैसा है, स्टेट है, स्टेट है। जैसे हमने स्टेट वायर लिया और डाला, और डालने के बाद हमने इसमें क्या पास किया, अब हमने क्या पास किया, करंट पास किया। स्विच को ऑन किया, करंट निकला, सेल से निकली, और करंट हमारा ये जा रहा है ऐसे। जैसे ही यहाँ गया करंट पास हुआ इस, और ये हमने कार्डबोर्ड लगा रखा है, दिस इज कार्डबोर्ड ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये हमारा कार्डबोर्ड है। और इस कार्डबोर्ड में क्या करें, इस कार्डबोर्ड में हमने आयरन फिलिंग कर रखी थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते, करंट यहाँ से चला, और चलते चलते क्या होता है कि जो हमारा आयरन फिलिंग थी ना वो कंसेंट्रिक सर्कल में घूम जाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ऐसा फिगर, उस फिगर का नाम क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। और यहाँ से करंट होता हुआ फिर से बैटरी में आता है, और इस तरीके से कंटिन्यू ये हमारे जो आयरन फिलिंग होती है वो एक डायरेक्शन बनाती है, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई हमें कि जब करंट पास करा तो क्या हो गए, आयरन फिलिंग कौन एक, भाई आयरन क्या हो गए, चारों ओर एक एरिया में, पहले तो पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे करंट पास करते हैं तो इसमें जो हमारी आयरन थी, जो आयरन थी वो एक कंसेंट्रिक सर्कल बना लेती है, गोल गोल सर्कल बना लेती है। तो क्यों बना लेती है, क्या इसके मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट तभी तो आयरन अट्रैक्ट, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जितने भी मैग्नेट होते हैं वो आयरन की बनी हुई मटेरियल या आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही करंट पास करते हैं इस कार्डबोर्ड में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट पास होता, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें कौन सी मैग्नेटिक इफेक्ट आता, और मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे उसमें इफेक्ट आता है हमारे जो आयरन फिलिंग होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल में बन जाती है। ओके ठीक है, यानी क्लियर हो गया कि अगर हम करंट यहाँ से कर दे तो यहाँ से भी हो जाएगा, अगर करंट हम यहाँ से फ्लो कर दे तो करंट यहाँ से भी। तो पहले बात बोलें कि जब करंट यहाँ से पास किया तो ये तो क्लियर हो गया कि आयरन फील्ड ऐसी हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये एक लाइन सी बन गई, किसकी लाइन बन गई, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बन गई। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब हमने करंट यहाँ से पास किया तो हमारे आयरन फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, यानी ये मूव ऐसे। तो इन्हें बोला कि ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन सा फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन बन रही है, जो भी लाइन बन रही है वो किस डायरेक्शन में, इसको जानने के लिए हमें फ्लेमिंग की राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करा। फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड की ऑल फिंगर्स को रैप करो और आपका अंगूठा आप कर लो, ऊपर की ओर कर दीजिए। तो जो आपका थंब है वो आपके करंट को बताता है और आपकी रैप फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करती है। अगेन फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपनी राइट हैंड की ऑल फिंगर्स को, चारों फिंगर को रैप करो। तो रैप फिंगर इंडिकेट क्या करती हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को बताती हैं, और आपका जो थंब होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट को देखो, करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है। मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो देखो
करंट ऐसे चल रहा है यानी ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से ऊपर चल रहा है, तो आपका अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा, आपका अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा। तो आपका अंगूठा ऊपर की ओर गया तो अपने हैंड को, जो आपकी फिंगर्स है, रैप फिंगर, देखो कहाँ डायरेक्शन कर रही है, किस ओर जा रही है, देखो लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। देखो यहाँ पर भी हमने एरो बना के दिया है, ये लेफ्ट से राइट की ओर, यानी ऐसे यहाँ से, ऐसे यहाँ से निकली, राइट, लेफ्ट से राइट की ओर। यानी जब भी करंट आपका अपवर्ड जाता है तो यानी अब हमने करंट यहाँ से करा तो आपका जो करंट हुआ इधर इस तरफ हो गया। अब हम करंट को अगर हम यहाँ से पास कर दें, यानी करंट को रिवर्स कर दें, करंट को रिवर्स कर दे, अब ऊपर से नीचे की ओर यहाँ से फ्लो करके ऐसे लाएं, करंट को ऊपर से अप डाउनवर्ड चला जाए। अभी हमारा करंट अपवर्ड जा रहा था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन थी वो कहाँ जा रही थी, हमारी जा रही थी एंटी क्लॉकवाइज, राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, राइट। लेकिन अब हमने करंट डाउनवर्ड कर दिया, तो जैसे करंट डाउन करेंगे तो अपने राइट हैंड को जरा नीचे करिए, थंब को नीचे करो, तो आपके रैप फिंगर कहाँ जाएंगी, राइट से लेफ्ट, यानी करंट आपके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, वो कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, राइट, इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। तो यानी क्या हुआ, यानी अब आपका जो राइट हैंड थंब रूल अगर डाउनवर्ड होगा तो किस क्लास, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और अपवर्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड थंब रूल को अगर हम उसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सो अभी इस मेथड को देखते हैं। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन एक्स वाई। नाउ करंट फ्लो थ्रू वायर, जैसे ही करंट को पास करते हैं, यू विल फाइंड द आयरन फिलिंग अलोंग themselves showing a pattern of a concentric circles around the copper wires because they are represent मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सी लाइन बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बाय यूज राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी फाउंड। यानी मैंने भी बताया ना कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द करंट इज इंक्रीज, अब उसने बोला अगर हम भाई करंट को इंक्रीज कर दें, जो सिंपल सी बात है कि जब आप करंट को इंक्रीज करोगे, मैंने बोला ये कैसे हैं, ये हमारी क्या है, टेम्परेरी है, हम खुद जनरेट कर रहे हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें डिफ्लेक्शन जो हमारा हो रहा है वो और तेजी से हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। देखो राइट हैंड थंब रूल मैंने पिक्चर बनाया, आपको दिखा हुआ है। क्या कह रहा है, इमेजिन योर होल्डिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच एज थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन रैप फिंगर्स, जो आपके रैप फिंगर्स हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। देखो फिगर में देखिए नीचे बनाया मैंने, जब आपका अपवर्ड, दिस इज अ इंडिकेट कर रहा है क्या कि आपका करंट कहाँ जा रहा है, करंट इज अपवर्ड, करंट इज अपवर्ड, करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। करंट ये देखो यहाँ से जा रहा है अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आपकी क्या हो रही है, जब आपका करंट कहाँ जा रहा है, डाउन, दिस इज अ डाउनवर्ड, जब आपका करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या हो रही है, क्लॉकवाइज, कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज। आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट 2। अब एक्सपेरिमेंट 2 की बात आती है तो मैंने बोला सबसे पहले हमने अभी इससे पहले एक्सपेरिमेंट ने पढ़ा कि जो करंट कैरिंग था स्ट्रेट वायर था और उसमें हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बन गई, और वो कैसे बनी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनी, ओके। तो ये बात क्लियर होगी। और जो हमने डायरेक्शन का पता लगाया राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके पता लगाया एग्जैक्टली। अब हमने क्या करा, उसी कंडक्टर यानी स्ट्रेट वायर को हमने एक लूप सा बना, देखिए ये वायर था स्ट्रेट, जैसे वायर हमने ले रखा है, हमने ये लंबा सा करंट ये वायर था, सपोज करो ये वायर तो लंबा सा है। अब इस वायर को लिया और हमने एक ऐसे करके, ये देखो इसी को बेंड करके ऐसे गोल गोल सर्कुल
लूप बना दिया, ये ऐसा लूप बनाया। आपको दिख रहा होगा ना फिगर में, देखो ये यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है अंदर है, जो कि कार्डबोर्ड के अंदर ये यहाँ से निकला ऐसे, ये हमारा क्या, हमारा ये सर्कुलर लूप है। हमने इसको लूप के फॉर्म में बना लिया, यानी ऐसे। और ये हमारा क्या है, इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या, कार्डबोर्ड है। दिस इज अ कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड के अंदर इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, ये हमने बनाया और इस कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स कर दिया। साथ में बैटरी एक्सेट्रा हम सारी चीज़ों को मैंने इसमें लगा दिया। अब क्या होता है भाई, बैटरी से स्विच ऑन करते हैं, स्विच जैसे ऑन करते हैं करंट फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, देखिए स्विच का ऑन करते ही तो करंट का फ्लो आपका इस पॉजिटिव आयन से स्टार्ट हो रहा है। करंट यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, सीधी कुंडली से होता हुआ करंट यहाँ से होता हुआ इधर नीचे डाउनवर्ड आता है। मतलब यानी यहाँ से अप हो गया, स्टार्ट यहाँ से हुआ तो ये अप हुआ, और यहाँ से गोल घूम के आया तो ये क्या हुआ, डाउन हुआ। सुन लो, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। आप अप्लाई करो। अभी मैंने बताया जब करंट अपवर्ड जाता है, जब करंट अपवर्ड, अपने राइट हैंड के थंब को ओपन करो, और जब आपका थंब ऊपर ऊपर की ओर इंडिकेट करे, क्योंकि आपका करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर जाएगा, और करंट जब नीचे जाएगा तो थंब नीचे कर दो। तो जैसे आप ऊपर करोगे तो आपके लेफ्ट फिंगर खुद बता देगी कि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ से बन रही है, ऐसे एवरी टाइम पे बन रही, और देखिए एवरी टाइम्स, और जैसे दूर जा रही है तो सर्कुलर लूप बिग होते जा रहे हैं, राइट। यहाँ से भाई बुलअप हो गए, फिर करंट यहाँ से चला, यहाँ से चला, डाउनवर्ड आ गया। जैसे करंट डाउनवर्ड आया तो फिर देखो करंट डाउनवर्ड करो, अपने राइट हैंड को नीचे अप्लाई करो, राइट हैंड बेंड करो, नीचे करो, तो लेफ्ट फिंगर कहाँ जा रहा है, राइट से। तो देखो करंट यहाँ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, जब रखा मैग्नेट को, कंपास को रखा, इस डायरेक्शन में गया। ओके, तो आपने देख लिया कि जब हम क्या अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब आयरन कार्डबोर्ड में डालते हैं और उसे सर्कुलर लूप में बना देते हैं, तो हमारी जो आयरन होती है वो फिर से क्या, कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है। और कंसेंट्रिक सर्कल क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देखो जैसे जैसे सर्कुलर से ये बीच से निकलती जा रही है, और ये लॉन्गर लॉन्गर एज लॉन्गर, और खूब लॉन्गर, बड़ी सी बड़ी होती जा रही है, और एक मिडिल में एक डिस्टेंस पे आने के बाद कैसी हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, अब हम करंट यहाँ से फ्लो कर दें, तो भाई सेम बात, राइट हैंड थंब रूल यहाँ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या हो जाएंगी, फिर से रिवर्स हो जाएंगी, राइट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि करंट हमने अपवर्ड किया तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में होगी, अगर हमने इस दूसरी डायरेक्शन से कर दिया तो सो नाउ क्लियर हो चुका होगा कि जब हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करते हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को हम पता लगा लेते हैं। अब क्या बोला गया है, सपोज टेक अ वायर इन बेंड टू द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड करंट पास थ्रू इट, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द कंसेंट्रिक सर्कल बाय एवरी पॉइंट पे बन रहा है। ओके, circle becomes larger, as larger we move away from the direction of magnetic field line loops and same by apply the right hand thumb rule, जो मैंने आपको बताया भी। कुछ पॉइंट भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं लाइक दिस हियर, कि जब हम मैंने बताया ना, अगर आप किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जितना दूर होता चला जाएगा, मैग्नेटिक पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे कि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर से जितना दूर होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, जितना पास होगा उतनी कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, नंबर क्या करेंगे, जितना कॉइलिंग, अभी देखो एक कॉइल था, अब इसी कॉइलिंग को बढ़ाते चले जाए। जैसे ये कॉइल था, हमने ये कॉइल था, ऐसे हमने बनाया, ऐसे ये वन कॉइल में हमने करंट पास किया। अब इसी को हम एक और जोड़ दें, 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ टर्निंग कॉइलिंग बढ़ गई, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर पॉइंट है जो मैंने बताया जो इफेक्ट करते हैं इस पर, ठीक है। अब आता है सोलेनॉइड, यानी हमने बताया अभी जैसे कि मैंने एक कॉइल था, अब इस कॉइल को बेंड करा और मोड़ कर एक कॉइल बनाया, फिर एक कॉइल बनाया, फिर एक कॉइल बनाया, ऐसे कॉइल करते चले गए, और ये देखो एक लंबी सी बन गई। तो ये कॉइल देखो यहाँ से ऐसे बेंड हुई, ऐसे बेंड हुई, ये बनी। ओके ना, तो ये क्या बन गई कि हमने जब इसको कंडक्टर को लिया और कई बार इसे क्या करा, बैंड करा, तो बैंड करके एक कॉइलिंग बन गई, और इस कॉइलिंग को हमने क्या बोला, सोलेनॉइड। तो मैं सोलेनॉइड के बारे में बता दूं कि सोलेनॉइड एज अ वर्क ऑफ
बार मैग्नेट। एग्जैक्टली ये पूरा बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, पूरा बार मैग्नेट की तरह होता है। इसमें ऑलरेडी जैसे करंट पास करते हैं, करंट के पास होते ही ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। और हमने बार मैग्नेट ऑलरेडी सबसे पहले बताया था कि बार मैग्नेट नॉर्थ से हमारी मेन पावर क्या होती है, स्टार्ट होती है, और साउथ में एंड हो जाती आउटसाइड। दिस इज अ वी टॉक अबाउट, ये देखिए हम बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड बोले तो साउथ से स्टार्ट होती है इन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्या होता है, बार में जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ये हमारा पूरा बार मैग्नेट होता है, और इसकी जो लाइनें होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड होता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड कैसे, कैन बी यूज अ सॉफ्ट मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। यानी हमने जो कॉइलिंग थी, पहले तो कॉइलिंग खाली थी सोलेनॉइड में, अब उस कॉइलिंग के बीच में हमने क्या डाल दिया, सॉफ्ट आयरन डाल दिया, एक आयरन का ऐसा मटेरियल डाल दिया जो क्या करे, जो हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो हमने इसमें डाल दिया आयरन की सॉफ्ट आयरन का मटेरियल डाल दिया इनसाइड द कॉइल, तो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब बस कॉइलिंग थी, सोलेनॉइड थी, सोलेनॉइड हमने क्या डाल दिया, लोहे की छड़ डाल दी, लोहे का भाई टुकड़ा डाल दिया, और जैसे लोहे का टुकड़ा डाला, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब वही करंट पास करेंगे, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। आपको बता दूं, ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बट इट इज अ टेम्परेरी, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट टेम्परेरी, बिकॉज क्योंकि हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो करंट पास करना बंद कर दें, मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी, फिर हम चाहें स्टार्ट करें, फिर से हो जाएगा, इजीली कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ को भी घटा बढ़ा सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक पावर बढ़ाकर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कम करके कम कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसके पोलैरिटी यानी इसके पोल्स भी बदल जाते हैं। अभी देखो इसके पोल क्या है, नॉर्थ इधर साउथर, यानी जब इधर से डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन अगर हम करंट यहाँ से फ्लो करते हैं तो नॉर्थ इधर साउथर, यानी क्या हो जाता है, ये अपने इसके पोल्स को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि जितने भी हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी पावर को, स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको रेडियो, टेलीविज़न, इन सबको बनाने में स्पेशल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट यानी नेचुरल मैग्नेट होते हैं, इसे हम इसकी स्ट्रेंथ को ना घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ एकदम फिक्स होती है, इसके जो पोल्स होते हैं वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जनरली वीक मैग्नेट होते हैं, और बिल्कुल भी इसको डैमेज नहीं कर सकते, मतलब इसकी स्ट्रेंथ को हम नहीं कर सकते, रिवर्स चेक करना भी पॉसिबल नहीं है। नाउ वी डिस्कस अबाउट, अब करते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी अब हम इसके बाद, ये हमारे लिए सबसे स्पेशल होगा इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, जो कि आगे के टॉपिक है हमारा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपस में एक दूसरे में, तीन के तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एज अगर फिगर पेपर में आता तो आप भाई हैंड तो बनाएंगे नहीं, तो आप इस तरीके से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ओके, बहुत हेल्प मिलेगी, आप इस तरीके से करेंगे, पेपर में आता है। तो चूंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आपको नोट्स वेरी बहुत ज़रूरी है, नोट्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, सो ये बहुत हेल्प देगा। तो आपको बता दूं मैं कि जो थंब होगा वो आपको फोर्स बताएगा, फोर फिंगर आपकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो करंट होती है वो मिडिल फिंगर को। ठीक है, करंट आपको इंडिकेट करेगी, करंट जो है आपकी मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब आपकी फोर्स को बताएगी। हाँ ठीक है, सो अब हमने इतना सारा पढ़ा ही ये टॉपिक, तो अभी ये बता दूं मैं कि सबसे पहले कि इसमें हमारा कि स्पेशल हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कहीं ये यूज़ भी आता है। तो आपको बता दूं कि ये हमारे हार्ट, ब्रेन, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी पूरी बॉडी होती है, उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड की सिग्निफिकेंस, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, उसको पता लगाने में, हार्ट में, ब्रेन में हमारी, अगर लाइक दिस, मैं एग्जांपल में बात करती हूँ कि जब हमारी हार्ट और ब्रेन में, जब हमारे मसल्स में कोई क्रैम्प होता है, तो एक सिंबल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन में क्या वो एक इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है ना, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। लाइक दिस हम कहते हैं ना मैग्नेटिज्म के पावर के फॉर्म में। तो मैं कहूँगी
तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 2 मेन पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो हार्ट एंड ब्रेन है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली ऑब्टेन होता है तो वो बॉडी में इमेज को फॉर्मेशन के फॉर्म में ले लेता है, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम मेडिकल डायग्नोस्ट या मैग्नेटिज्म्स, हमें जो भी इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमोटर पे आते हैं। इलेक्ट्रोमीटर, ये सबसे पहले बेसिकली बता दूं, ये MEEC पर इफेक्ट है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। ये एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जो कि रेक्टेंगल ABCD इंसुलेटेड कॉपर वायर से मिलकर बनी हुई होती है, और उसकी जो कॉइल की जो एंड होती है, कॉइल की एंड से अभी पीछे दिखाती हूँ आपको, कॉइल की जो एंड होती है उसमें 2 हाफ P&Q स्प्लिट रिंग जो होती है, और एजेस P&Q टच करती रहती है उस पर XY ब्रशेस पर। ये देखो, ये फिगर है, देखो XY ब्रशेस है, PQ है, और ये ABCD क्या है, हमारी एक रेक्टेंगल कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगल कॉइल है, और 2 मैग्नेट के बीच में हमने इसको रख दिया। लेकिन अभी हम भाई रख तो दिया, लेकिन अब हमने करंट पास किया है, अभी हमने मैग्नेट का पूरा यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो मैग्नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, मैग्नेट भी है, और हमारी कंडक्टर एंड कॉइल भी है ABCD। करते क्या है कि जो हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, तो जब करंट इंटर करते हैं तो सोर्स जो हमारी A है, ठीक है, X से स्टार्ट होता है, और Y से, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या करा, X से हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और P से होता हुआ AB कुंडली से होता हुआ यहाँ ऊपर गया, और यहाँ AB से होता हुआ BC, CD से होता हुआ Y तक वापस आया, और फिर ये फ्लो का फिर से ऐसे फ्लो करता रहा। यानी करंट का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ, P से होता हुआ AB से होता हुआ नेक्स्ट पे आता चला गया, ठीक है। जैसे करंट इंटर करते हैं क्या होता है, करंट ऊपर की ओर जाता है। देखिए यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, करंट ने फ्लो कहाँ किया, अपवर्ड, ऐसे करंट का फ्लो अपवर्ड हुआ। तो चलिए अब हम, चूंकि यहाँ पर जैसे, एक सेकेंड आपको बताती हूँ, पहले बता, नॉर्थ एंड साउथ पोल 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहले मैग्नेट क्या रखने का रीज़न बताती हूँ, क्योंकि मैग्नेट रखने का रीज़न बताती हूँ, यहाँ से तो करंट पास हुआ, ठीक है, करंट पास हुआ तो भाई पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेट क्या बताता है, जब यहाँ रखे तो हमारी मैग्नेट पावर क्रिएट होती है। मैग्नेटिज्म एक फील्ड होता है, वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो साउथ में जाके इसकी एंड हो जाती है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ में इसकी एंड हो गई, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ में इसकी एंड हो गई। यानी ये बता रही किसकी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बता रही है। अब क्या हुआ भाई, करंट पास करो, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, ये अपवर्ड, करंट जा रहा है अपवर्ड, ठीक है, करंट जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करेंगे तो क्या होता है, जो हमारी 4 फिंगर है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, जब जैसे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फॉलो किया तो आपकी जो 4 फिंगर है, ठीक है, आपकी 4 फिंगर है, वो क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को। तो अपनी 4 फिंगर को इंडिकेट करो, जैसे मैंने एरो बना रखा है ना, उसी डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को करो। तो देखो आपकी जो 4 फिंगर है वो डायरेक्शन बता, जिस डायरेक्शन में वैसे कर लीजिए, और करंट को अपवर्ड ऊपर की ओर कर दीजिए। करंट आपकी कौन सी है, मिडिल फिंगर है, करंट आपकी क्या है, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर करंट ऊपर की ओर चला जाएगा, और आपकी क्या हो रही है, आपकी जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बता रही है, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। तो आपकी जो थंब है वो क्या बता रहा है, फोर्स को बता रहा है, ठीक है, और वो फोर्स कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, नीचे को जा रहा है। देखो अपने खुद से फिगर से करिए, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड, यानी करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। अब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट कहाँ गया भाई, डाउनवर्ड करंट हो गया, बाकी सब वही रहा। भाई आपकी जो फील्ड की लाइन है वो तो सेम ही है ना, फील्ड आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी करंट ऊपर था, आप करंट को नीचे करो। जैसे आप करंट को नीचे करोगे तो फोर्स कहाँ जाएगा, अपवर्ड। जो आपका फोर्स था, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स था, वो अपवर्ड। तो यानी आपने देखा जब करंट अपवर्ड था तो फोर्स आपका पुश यानी डाउन नीचे की ओर कर रहा था, और जब आपका करंट डाउनवर्ड है तो आपका फोर्स अपवर्ड जा रहा है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
जैसे ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या करंट अपवर्ड जाता है और फोर्स जो लगता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। और CD कॉइल में, CD जो वायर है उसमें क्या होता है, करंट डाउनवर्ड जाता है और जो हमारा फोर्स होता है वो अपवर्ड लगता है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर पूरी लिखी हुई आपको देखो। जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, ठीक है, करंट को जैसे ही हम पास करते हैं तो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड एक्ट करता है AB पुश इट डाउनवर्ड। वो क्या करता है, उसको फोर्स जब लगता है, भाई करंट ऊपर गया, अब पुश इट डाउनवर्ड, उसको फोर्स लगाता है, वो नीचे की ओर चली जाती है। वाइल फोर्स एक्टिंग CD इज अपवर्ड, उसमें फोर्स ऊपर की ओर लग जाता है। ठीक है, एट द हाफ Q इन P एंड X P एंड Q क्या होता है, जैसे हाफ रोटेशन होता है, जो Q P मिक्स वो अपने आप P X के पास चली जाती है और P वाला विद Y एक्सिस के पास, Y ब्रश के पास चला जाता है। देयरफॉर द करंट इज कॉइल गेट रिवर्स, मतलब एवरी टाइम में क्या रिवर्स होता रहता है। इसी तरह से फिर बैक चलेगा, नेक्स्ट टाइम पे फिर रिवर्स हो जाएगा अलोंग BCD BDCBA, मतलब जैसे रिवर्स लाइक दिस। देखो पहले करंट यहाँ से ऐसे चला हाफ रोटेशन में, फिर यहाँ से ऐसे चला, फिर ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड अपवर्ड। तो क्या हो रहा है, एवरी हाफ रोटेशन में ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। और हमारी स्प्लिट रिंग जो Q थी वो X के पास और P थी वो Y ब्रश के पास चली जाती है। यह प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होती रहती है और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता रहता है। ठीक है, अब हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि उसका सेकेंड पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि दो अलग तरीके से हमने पढ़ा है। तो अब ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। सो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि अब हम यहाँ पर क्या, ये अपोजिट बिल्कुल है, ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म कर रहे थे, अब प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। देखो फिगर से हमने 2 मैग्नेट लिया, ठीक है, चलो भाई दो मैग्नेट ले लिया, और ये बात पता है, क्या पता है हमको कि मैग्नेट फील्ड की लाइन नॉर्थ से क्रिएट होती है, साउथ में जाती है। ये सबको पता है भाई, नहीं पता तो भी जान लो फिर प्रॉपर। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है, ये बात तो सबसे पहले वैसे बता रखा है आपको मैग्नेट के बारे में, राइट। अब हम इस पर क्या ला रहे हैं, एक कोई कंडक्टर ला रहे हैं, एक कंडक्टर का वायर ला रहे हैं। ठीक है, हमने ये वायर लाया और ये रख दिया। जैसे ही रखते हैं क्या होता है, इसमें एक फील्ड, वैसे भी भाई नॉर्थ साउथ जा रहा तो फील्ड अपना लगा ही रहा है, तो इसमें एक पावर जनरेट होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय द माइकल फैराडे 1867 में किया था। और कंडक्टर में करंट कैरी करता है, कब करता है, जब 2 मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। क्लियर। नाउ इसी के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में स्टेट वायर समझाया गया। क्या समझाया गया, जब इस पे, और इसको जानने के लिए हमने क्या गैल्वेनोमीटर लगाया, स्पेशल क्या लगाया इसमें हमने, गैल्वेनोमीटर लगाया। ये देखो ये हमने लगा रखा है, ये हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता है, जैसे इसमें करंट पास करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और जब हम, ये वायर है हमारा AB, ये हमने लगा रखा है वायर, और ये जा रहा है अपवर्ड, और यहाँ जा रहा है ये वायर डाउनवर्ड। तो जैसे 2 मैग्नेट के बीच में भाई पावर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, यहाँ से निकली यहाँ गई, है ना, ये क्या गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जैसे ही हमारी वायर अपवर्ड होती है, किसकी वायर, जब हम मेटेलिक वायर अपवर्ड होती है तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ था, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, और जैसे ही नीचे डाउन होता है तो ये हमारा लेफ्ट साइड आ जाता है। कौन, गैल्वेनोमीटर। इससे क्लियर होता है कि इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टर में, वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी जब हमारा ऊपर गया तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड चला गया, और जब हमारा पुशवर्ड हुआ तो करंट, तो यानी दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। When the moving a wire AB upward, there is a deflection of galvanometer pointer showing that a current is produced wire AB at momently as in right side. Momently कुछ क्षण के लिए। When the moving wire downward, अब by downward कर देंगे तो there is a deflection of galvanometer pointer showing that is a current is produced in the wire AB momentarily on the process opposite side in a left side. If we move up and down, अब हम कंटिन्यू क्या करें भाई, अप डाउन करते रहे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहेगी और गैल्वेनोमीटर भी मूव करता रहेगा। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हमने एक कॉइल के फॉर्म में लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बाय यूजिंग कॉइल और
या बार मैग्नेट। ठीक है, ये तो हमने कॉइल के फॉर्म में ले लिया और ये बार मैग्नेट ले लिया। गैल्वेनोमीटर लगा रखा। जैसे ही हमने कॉइल मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेके गए, इनवर्ड किया, मोशन ऑफ मैग्नेट क्या होता है, पुश किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किया और वो राइट साइड आ गया, करंट फ्लो हो गया। नाउ अब हमने क्या करा, बार मैग्नेट को बाहर निकाला। जैसे ही बार मैग्नेट को बाहर निकालते कॉइल से, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड टर्न कर जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो ऑल्सो करंट प्रोड्यूस। सो नो कहने का मतलब जैसे हमने इन किया, आउट किया तो क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। लाइक दिस, वहाँ अप किया, डाउन किया, करंट कंटिन्यू मूव किया, गैल्वेनोमीटर मूव किया और मोमेंटली करा और करंट प्रोड्यूस हुआ। तो कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें होते हैं कि क्या होता है, इन किया, आउट किया, करंट प्रोड्यूस हुआ। कौन सी कंडीशन होती है जब करंट पास नहीं होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इनमें से क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जाएंगे। इनमें से फर्स्ट पॉइंट, करंट इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन इट्स मूव इट रिलेटिव्स फिक्स अ पॉइंट। फिक्स मैग्नेट, किसी फिक्स मैग्नेट के पास हमने एक कॉइल है, कॉइल में फिक्स कर दिया रिलेटिव मैग्नेट को, तो क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा। फिक्स है, अपनी जगह पे फिक्स है तो करंट बिल्कुल इंड्यूस होगा। सेकेंड पॉइंट, अब हमने क्या करा, करंट इज अ फिक्स कॉइल व्हेन अ मैग्नेट मूव। ठीक है, हमारी क्या हो गई, कॉइल तो फिक्स हो गई, लेकिन अब हमारा क्या मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, इन आउट इन आउट इन आउट। ठीक है, इन आउट करेगा तो भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। आप इन आउट करोगे तो भी होगा और फिक्स होगी तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी अपनी जगह फिक्स है। अगर आपने मैग्नेट के अंदर डाल दिया, सॉरी कॉइल के अंदर डाल दिया तो भी करंट इंड्यूस होगा, और अगर इन आउट मूव करेंगे तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है और एवरी सिचुएशन में होगा। वन, नेक्स्ट थर्ड, व्हेन करंट इज नॉट, नो करंट इंड्यूस, कब होगी नो करंट इंड्यूस, करंट कब इंड्यूस नहीं होगी इन अ कॉइल, व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट्स आर बोथ स्टेशनरी, दोनों ही क्या हो, बोथ आर स्टेशनरी, जब दोनों ही क्या हो, स्टेशनरी मोशन में होंगे, स्टेशनरी रुके हुए होंगे, दूर दूर होंगे, तो उन पे कोई भी करंट पास नहीं होता है, नो इंड्यूस, बिल्कुल करंट नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप स्पेशल ध्यान रखो, करंट कब फिक्स होगा, कब मूव, अगर हमारा फिक्स है मैग्नेट्स के अंदर कोई कॉइल है और उसके अंदर मैग्नेट अगर फिक्स है तो करंट इंड्यूस होगा। आपका मैग्नेट मूव कर रहा है, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों ही स्टेशनरी हैं तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। और सेकेंड, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, और व्हेन, अगर हम क्या करें, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज रिवर्स, अगर हम उसमें क्या करें, कॉइल की डायरेक्शन को, मोशन को, भाई मोशन नहीं तो कर रहे हैं मैग्नेट का, हम बार मैग्नेट का, अगर उसको रिवर्स कर दें तो बिल्कुल करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से ब्रिंग डाउन करना। अगर नहीं समझ में इसे दोबारा फिर से सुनना कि जब किसी भी मैग्नेट को किसी कॉइल के अंदर जब फिक्स कर देते हैं तो बिल्कुल करंट इंड्यूस होगा। सेकेंड कंडीशंस, मूव अप एंड डाउन, बाहर करेंगे तो भी करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस तब नहीं होगा जब वो चीज़ स्टेशनरी रुकी हुई, दोनों अलग अलग है, कॉइल नहीं है, करंट मैग्नेट दूर है, कंपास कॉइलिंग दूर है, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसके डायरेक्शन को, बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर, कॉइल को पहले हम लेफ्ट साइड डाला, अब राइट साइड से अप एंड डाउन करेंगे तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑल्सो विल बी रिवर्स। अब इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए, नंबर वन, सॉफ्ट आयरन की भाई बाइंडिंग बढ़ा दो। सेकेंड, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्निंग कॉइल कर दो। नाउ मैग्नेट स्ट्रेंथ बढ़ा दो और रिपीट ऑफ, जितनी तेजी से आप रिपीट रोटेशन करेंगे उसकी मैग्नेटिज्म उतनी अच्छी और इलेक्ट्रिक पावर उतनी अच्छी जनरेट होगी। ठीक है, आई होप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा। आता फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बिल्कुल आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरह करता है, सेम चीज़ है। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह स्ट्रेच करिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एंड जो हमारी फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब फोर्स को और मिडिल फिंगर करंट को इंड्यूस करती है। ठीक है, इसी पर अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो कॉइल है ए एंड बी, इसने बोला है कि जब हम इसको दो बैटरी स्विच, बट दूसरे वाले में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा हुआ है। अब बोला है कि जब हम कॉइल ए में प्रेस करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, कॉइल जो बी होती है उसमें एक मोमेंट, एक टाइम के लिए करंट को क्या होता है वो इंड्यूस करता है, और जैसे करंट इंड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड शिफ्ट हो जाती है।
ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन मान लो, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बता देती हूँ। पूछ लिया जाएगा कि कॉइल ए है, करंट पास करते हैं, कॉइल बी में व्हाट इज द, क्या सिचुएशन होगी, राइट द केस 1। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट पास होता है कॉइल ए में, तो कॉइल ए से एक मोमेंटली जो कॉइल बी से कांटेक्ट में है उसकी हेल्प से उसमें करंट क्या होगा, क्वेश्चन में इंड्यूस होगा, और कॉइल बी मोमेंटली क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट साइड। ओके डन। क्या करें हम स्विच को, अब सेकेंड कंडीशन, हम स्विच को अगर कंटिन्यू ऑन रखें तो क्या होगा, बिल्कुल नो समथिंग हैपनिंग इन गैल्वेनोमीटर, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, समथिंग हैपनिंग इन गैल्वेनोमीटर राइट साइड है, वो राइट साइड ही रहेगा, उसमें नो चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा अगर हम स्विच को कंटिन्यू ऑन रखते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन, अगर हम स्विच को ऑफ कर दे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, तो नाउ भाई स्विच भी ऑफ, तो करंट ऑल्सो फ्लोइंग स्टॉप फ्रॉम कॉइल ए, कॉइल ए में करंट स्टॉप हो जाएगा, और जब करंट ए में चालू होगा तो करंट जो कॉइल बी है वो मोमेंटली एज अ लेफ्ट साइड, वो अपने आप क्या हो जाए, क्योंकि पहले तो राइट साइड थी ना जब हमने करंट फ्लो करा था, स्विच ऑफ करोगे वैसे ही क्या होगा, हमारी जो गैल्वेनोमीटर है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ लेफ्ट साइड, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमारी क्या लेफ्ट साइड में आ जाएगी, यानी आपके गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम कहते हैं स्विच को कंटिन्यू ऑन ऑफ करो, तो सिंपल सी बात है, आपकी गैल्वेनोमीटर भी राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या करती रहेगी, शिफ्ट करती रहेगी। नाउ कंटिन्यूअसली स्विच ऑन ऑन ऑफ गैल्वेनोमीटर पॉइंटर विल कीप मूविंग ऑन द बोथ साइड, जीरो मार्क कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब कॉइल ए में हमने करंट पास किया तो कॉइल बी में डिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है बाय द गैल्वेनोमीटर, और कॉइल ए में क्या इंड्यूस हो रहा है, एक मोमेंटली हम कह सकते हैं इसमें पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आएंगे आपको। सो गाइस, कॉइल ए किस तरह काम कर रहा है, प्राइमरी कॉइल की तरह काम कर रहा है, और जबकि कॉइल बी से इंड्यूस हो रहा है, सो कॉइल बी इज अ सेकेंडरी कॉइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत से टॉपिक हैं, आपको बता दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और घर की वायरिंग, तो बट ये आपका डिटेक्ट हो चुका है, तो आपको पता चले कि इतनी में आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें, लिख लो। आई होप ये आपके लिए बहुत, मतलब इसमें से सारे क्वेश्चन आपके हर चीज़ फंस जाएंगे इस चैप्टर में। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं कुछ आएगा। अगर इस चीज़ को एक से दो बार आप अच्छे से वीडियोज़ को जरूर से केयरफुली ध्यान से सुनोगे, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप आई होप ये आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, और प्लीज़ आप ना सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको सेंड करूँ तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जल्दी मैं सिलेबस को आई थिंक 10 to 15 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, और सारे के सारे विद प्रॉपर नोट्स के साथ, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने में भी आपको प्रॉपर हेल्प रहेगी। ठीक है, ओके गाइड्स, थैंक यू।